On this video, I will discuss the linear partial differential equation with constant coefficients. I mean next topics. हम लोगों ने अभी चारपिट्स मेथड डिस्कस किया था. तो now today I will discuss the linear partial differential equation with constant coefficient of second order. तो इसमें होमोजेनियस के पार्ट होता है. तो homogeneous linear partial differential equations with constant coefficients. ठीक. Homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. An equation of the form an equation of the form. ठीक, इक्वेशन हमारे फॉर्मेट में है कि ए नॉट डिवाइड एन जेड अपॉन जेड में भी ले सकते हैं इसको और एफ में भी ले सकते हैं. तो एनथ डेरिवेटिव जनरलाइज फॉर्म में है डिवाइड एन जेड अपॉन डिवाइड एक्स एन प्लस ए वन डिवाइड एन जेड अपॉन डिवाइड एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस ए टू डिवाइड एन जेड अपॉन डिवाइड एक्स एन माइनस टू और ये डिवाइड बाई टू एंड डॉट डॉट प्लस यहाँ पे ए एन डिवाइड एन जेड अपॉन डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एफ एक्स बाई. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कहा है यहाँ पे. तो ये देखिए एक इक्वेशन लिया हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये nth डेरिवेटिव है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है. ये भी nth डेरिवेटिव है लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में एन माइनस वन टाइम्स है, बाई के रिस्पेक्ट में वन टाइम्स है. यहाँ पे एक्स पर एन माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में एन माइनस टू टाइम्स है, बाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स है. यानी एक्स की जो डेरिवेटिव से वो कम हो रहा है, बाई का इंक्रीज हो रहा है. लास्ट में देखो बाई पर एन हो गया, डिवाइड एन जेड पान डिवाइड बाई एन हो गया. यानी nth डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू बाई पार्शली. तो ये हर टर्म्स का अलग अलग जो डेरिवेटिव है वो nth डेरिवेटिव है, इसलिए इसको होमोजेनियस भी कहते हैं. कुछ मैं नीचे लिख रहा हूँ वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड डॉट ए एन आर कॉन्स्टेंट. ये सारे कॉन्स्टेंट हैं. आर कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड a homogeneous linear partial differential equation of the nth order ordered with constant कोफिशिएंट. ठीक, ये हो गया. इसके बाद में अब यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस. हमने यहाँ पे लिखा भी था होमोजेनियस, और इस बात को रिपीट कर रहा हूँ मैं कि इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस बिकॉज all the terms contain derivatives of the same order. All the terms contains derivative of the same order.
हर टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम है। अनदर डेरिवेटिव, इट इज आल्सो अनदर डेरिवेटिव, इट इज आल्सो अनदर डेरिवेटिव, इट इज आल्सो अनदर डेरिवेटिव। सेम अगर ऑर्डर जा रहा है तो हमका होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पॉइंट समझने हैं की बात है, फोकस करने की बात है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम एक रिप्लेसिंग है, अगर डी, अगर हम यहाँ पे इफ़ डी डेवर अपॉन डेवर इज रिप्लेस बाई इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ए नॉट डी एन जेड डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन इंटू डी डैश एन प्लस ए टू डी एन माइनस टू डी टू या डी डैश का स्क्वायर डी डैश स्क्वायर एन पर डॉट डॉट प्लस ये ए एन डी डैश की पावर ए एन और इंटू जेड इज इक्वल टू एफ एक्स बाई equation first becomes this by replacing dever upon dever x by replacing dever upon dever x by capital D and dever upon dever by D dash। ठीक है, ये हम इसको रिप्लेस किया तो इक्वेशन हमारा डी और डी डैश में रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसी इक्वेशन को इम्प्लाइज तरीके के ले सकते हैं। इम्प्लाइज यदि पूरी इक्वेशन एक डी और डी डैश के फॉर्मेट में है तो फंक्शन के फॉर्मेट में फाई डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स बाई, इसी को और करके भी लिख सकते हैं एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स बाई। ये एफ फंक्शन है, फाइव फंक्शन है, तो एफ डी डी डैश लिखें या एफ डी डैश इक्वल टू जेड लिखें। इस पूरी इक्वेशन का जो ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी इक्वेशन शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है, इसमें डी और डी डैश ही इन्वॉल्व है, तो फाइव डी डी डैश और इनटू में जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे हम 2 कहते हैं। अब द कंप्लीट सोल्यूशन अप टू कौन से 2 पार्ट्स, फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फोकस करते हैं। द complete solution of 2 consists of 2 parts, इसके 2 पार्ट्स हैं। वन ऑफ देम इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग सी एफ बोलते हैं, ऐसा पी सी एफ बोलते हैं। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था वही बात हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ और सेकेंड इज पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसको शॉर्ट में पी आई बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। इसमें जो फंक्शन होता है इक्वल टू 0 लिखा होगा तो कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा। इसमें दोनों हम निकालते हैं, तो इन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पी आई, तो द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 2 इज द complete solution of equation 2 is z equal to cf और प्लस पी आई। तो ये यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन का ये फार्मूला हो गया है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ, अब हम सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो इसके लिए हम लोग करना क्या, यहाँ पे एक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर में कैसे रिलेट करते हैं। कंसिडर द इक्वेशन
consider the equation diver 2z upon diver x2 and plus a1 diver 2z upon diver x diver by and plus a2 और ये डिवर 2z अपॉन डिवर बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट जैसे हमने बताया था कि डिवर अपॉन डिवर एक्स रिप्लेस्ड बाई डी, यहाँ पे लिखा था रिप्लेसिंग डिवर अपॉन डिवर एक्स, तो ये डिवर अपॉन डिवर एक्स डी से रिप्लेस होगा, तो डिवर 2 है तो डी की पावर 2 हो गया, प्लस a1 ये d और d डैश में रिप्लेस होगा, प्लस a2 d डैश का स्क्वायर हो गया इंटू में z और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने डिवर अपॉन डिवर एक्स को d में रिप्लेस किया और डिवर अपॉन डिवर बाई को d डैश में रिप्लेस किया, ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे फर्स्ट कह दिया। ठीक है ना, तो अब इसमें हमें लिखना क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लिखते हैं। तो इसके बाद में हम लोग ऐसा कह सकते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस auxiliary equation of equation first is given by d को रिप्लेस करेंगे m को m स्क्वायर एंड प्लस a1 am एंड प्लस a2 और इक्वल टू 0। मतलब d is replaced by here d is replaced by m and d dash is replaced by 1। ठीक है, d को हम m में रिप्लेस करेंगे और d डैश को हम 1 में रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, d को m में रिप्लेस करते हैं और d डैश को हम 1 में रिप्लेस करते हैं, तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें आते हैं केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट। इसके ये m में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स आपके 2 होंगे। तो केस फर्स्ट, when roots are real and distinct, when roots are real and distinct of above auxiliary equation as m1 और m2। इसके रूट्स हमारे जो है m1 और m2 हो रहे हैं। अगर m1 m2 है देन CF इक्वल टू आपका f1 बाई प्लस m1x एंड प्लस f2 बाई प्लस m2x। आप ऐसे ये CF का मतलब है z। इसी CF को अगर हमारे इक्वल टू 0 लिखा है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी, कंप्लीट आंसर आ जाएगा z इक्वल टू f1 बाई प्लस m1x एंड प्लस f2 बाई प्लस m2x। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। CF हमने निकाल लिया यहाँ से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने यहाँ पे लेट किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और ये हमारा CF आ गया। अब इसी में कि ये सोल्यूशन में लिखा कैसे, अगर इसकी प्रूविंग पे जाएँ, मतलब प्रूविंग इसकी आती नहीं है, हम लोग चाहे तो उसको डिस्कस कर सकते हैं कि प्रूविंग कैसे आती है। चलिए प्रूविंग बाद में बताते हैं, पहले आप क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी पे अगर रूट्स हमारे रिपीटेड हो जाएं, व्हेन रूट्स ऑफ रिपीटेड, कम टू द सेकेंड पेज। तो इफ जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, सेकेंड केस सेकेंड, व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन are repeated as m1 is equal to m2 is equal to m। हमने m1 m2 को m लेट कर लिया है
उस स्थिति में जो इसमें z की वैल्यू बनेगी, ठीक है, तो देन कंप्लीट सोल्यूशन इज, इसमें क्या लिखना था, देन सी एफ इक्वल टू, देन z इक्वल टू, देन सी एफ इक्वल टू, देन सी एफ इज इक्वल टू ये F1 बाई प्लस एम एक्स इक्वल हो गया, तो बाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू F2 और ये बाई प्लस एम एक्स, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तब सी एफ की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक, रिपीटेड रूट पे। जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पास समय पढ़े थे कि अगर रूट से रिपीटेड हैं तो वहाँ पे भी बाई की वैल्यू को हम लिखते थे, तो ई की पावर एम एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एम एक्स, ठीक है, अपन वहाँ पर भी हम एक्स का मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे यहाँ पर भी हमने एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए, इसी को जनरलाइज फॉर्म में हम कर देंगे, अगर तीन रूट्स रिपीटेड हैं तो हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ़ थ्री रूट्स आर रिपीटेड, इसी में अगर एक केस हम और कर दें, इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड, इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड as m1 equal to m2 is equal to m3 or is equal to m, then z equal to ये f1 बाई प्लस एम एक्स एंड प्लस एक्स इंटू f2 बाई प्लस एम एक्स एन प्लस ये एक्स स्क्वायर f3 और यहाँ पे बाई प्लस एम एक्स हो जाएगा। तो ये तीन के लिए हो ऐसे जनरलाइज फॉर्म में हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला एक वैल्यू आपका आंसर ये आ गया, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में यहाँ पे है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है डेवर टू जेड अपॉन डेवर x2 एंड माइनस डेवर टू जेड अपॉन डेवर x डेवर बाई एंड प्लस माइनस से भी माइनस 6 डेवर टू जेड अपॉन डेवर बाई 2 और इक्वल टू 0, ठीक। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे कह रहे हैं कि d प्लस 2d डैश, d प्लस 2d डैश, फिर d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0, d प्लस 2d डैश और d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसी का थर्ड पार्ट भी एक और है, चलिए लिख लेता हूँ, 4r माइनस 12s और प्लस 9t और इक्वल टू 0, ठीक। चलिए इसको हम लोग 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डेवर 2z अपान डेवर x2 माइनस डेवर 2z अपान डेवर x डेवर बाई एंड माइनस का 6 डेवर 2z अपान डेवर बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन है। पहला स्टेप क्या है, उसको हम कैपिटल डी डैश में रिप्लेस करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट ये डी स्क्वायर हो गया माइनस का डी डैश हो गया माइनस का 6 डी डैश का स्क्वायर हो गया और इंटू जेड इक्वल टू 0। जैसे हमने आपको बताया था कि डेवर अपॉन डेवर एक्स को डी में रिप्लेस करते हैं और डेवर अपॉन डेवर बाई को डी डैश में रिप्लेस करते हैं, तो डी डैश का स्क्वायर है, ये 12 मत समझिएगा, ये डैश है और ये 2 है, ठीक है ना, तो ये डी डैश है। इसके बाद में इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब इसमें d को m में रिप्लेस करते हैं, तो m स्क्वायर माइनस का 2m और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करते हैं, d को हमने यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं लिख भी देता हूँ कि वेयर कैपिटल D
इज इक्विवेलेंट टू एम एंड डी डैश इज इक्वल टू 1। ये रिप्लेस करते हैं इससे, ठीक है ना। डी को एम में रिप्लेस किया, डी डैश को हमने 1 में रिप्लेस किया। डी को एम में रिप्लेस किया, डी डैश को 1 में रिप्लेस किया है। और जो डी है आपका वो डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे किया था कि रिप्लेसिंग डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स और डी है, और डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई इज इक्वल टू डी डैश है, ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, इसके फैक्टर्स करते हैं। 2 6 3 2 ये 2 कहाँ से लिखते हैं मैंने, तो 1। हाँ, तो ये एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2m और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3 और माइनस का 2। ये रूट्स आ गए आपके पास, 3 और माइनस 2। दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। सो सी एफ इक्वल टू, तो हेंस या सो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इक्वल टू f1 बाई प्लस m1 की वैल्यू 3 है, तो बाई प्लस m1 x एंड प्लस f2 और ये बाई m2 माइनस 2 और ax हो गया, ठीक है। पी आई यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल टू 0 है, चाहे लिखना चाहता है चले सकते हैं। पी आई इक्वल टू 0, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हैंस पी आई आपका 0 हो गया, तो हैंस कंप्लीट सोल्यूशन, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाई z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई और सी एफ की वैल्यू, तो z इक्वल टू f1 बाई प्लस 3x एंड प्लस f2 बाई माइनस 2x, इट इज़ योर आंसर, ठीक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन हमारे पास में था, जस्ट मिनट, यहाँ से गिवन इक्वेशन हमारे पास में ये था, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इसमें पहला स्टेप हमारा ये होता है, इसको डी और डी डैश हम रिप्लेस करते हैं। डी का मतलब है डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स, डिवाइड 2z अपॉन डिवाइड एक्स 2 है, तो एक्स में 2 टाइम डिफरेंस है, तो ये डी स्क्वायर हो गया। ये डिवाइड 2z अपॉन डिवाइड एक्स डिवाइड बाई एक्स में भी है, बाई में भी, एक्स के डी बाई के डी डैश हो गया। डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स को डी लिखा, डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई को डी डैश लिखा। 6d2z अपॉन डी बाई 2 है, तो बाई 2 के मतलब हमने डी डैश स्क्वायर लिखा, इंटू में z इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली इक्वेशन लिखेंगे, तो डी को हम m में रिप्लेस करेंगे, डी डैश को 1 में रिप्लेस करेंगे, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें फैक्टर्स करेंगे, 3 2 6 होता है, हमें माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, तो 3 और माइनस 3 प्लस 2 करिएगा ताकि हमें माइनस m मिल जाए। ये 10th की चीज़ है, तो कर लेंगे आप लोग। यहाँ से m कॉमन किया तो m माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ से m प्लस 2 बन जाएगा हमारे पास। ये रूट्स आ गए 3 और माइनस 2। सो सी एफ इक्वल जो हमने फॉर्मूले में पढ़े थे, हमारे जो रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट्स हैं, एक के साथ f1 बाई प्लस m1x हो गया, m1 की वैल्यू 3 है, दूसरा हमारा f2 बाई प्लस m2x हो गया, m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो माइनस का 2x हो गया। पी आई इक्वल टू हमारा 0 यहाँ पे है, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारी इक्वल टू 0 लिखी हुई है, इसलिए पी आई आपका 0 होगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई 0, तो सी एफ की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये है d प्लस 2d डैश और ये d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू z इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी पहले से ही हमारा जो है d और d डैश में लिखा हुआ है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। पहले d में रिप्लेस करते हैं, बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, नो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डी को m में रिप्लेस करो, m प्लस 2 डी डैश आपका 1 हो गया, यहाँ से आपका m माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। इसमें z नहीं लिखोगे, ठीक है ना।
यहाँ पे मल्टीप्लाई में z अब नहीं आएगा, सिर्फ ये रिप्लेस करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। सॉल्व करिएगा इसको तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया -2 आ गया, यहाँ से 3 और 3 ये रिपीटेड रूट हो गया, ये रिपीटेड है, ये सिंगल है। रिपीटेड के लिए जो हमने आंसर भी बताया फॉर्मूला उसका हम लोग यूज करेंगे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। रूट हमारे पास -2 और 3 है, ठीक है ना, उसके बेस पे हमें आंसर लिखना है। जस्ट ए मिनट। यस, तो देयरफॉर हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज। अब यहाँ से पी आई इक्वल टू 0 है तो पी आई 0 होगा, तो सीधे हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज z इक्वल टू f1 बाई प्लस m1 इक्वल टू -2 है तो बाई -2x हो गया। फिर आपके पास f2 बाई प्लस 3x हो गया। रिपीटेड है तो x का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे f3 हो गया और बाई प्लस 3x ये रिपीट हो गया। तो इट इज योर आंसर हो गया। इस स्टेप को हम पहले भी ले सकते हैं। अगर इसको हमने 3 रूट को पहले लिखा तो यहाँ पे f1 और प्लस x इंटू f2 और ये वैल्यू f3 में जा सकती है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे, ये 2 3 रहे या 1 2 रहे, ऐसे नहीं 1 और 3, ऐसे मत करिए। तो नाउ थर्ड पार्ट में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे लिखा था 4r माइनस का 12s और प्लस 9t इज इक्वल टू 0। RST हम लोग मैक्सिमम में पढ़े थे फर्स्ट सेम में, तो ये फिक्स है। r का मतलब होता है कि डिवाइड टू z अपान डिवाइड x2। RS का मतलब होता है डिवाइड टू z अपान डिवाइड x और डिवाइड बाई s, और t का मतलब है डिवाइड टू z अपान में डिवाइड बाई 2। वही मीनिंग यहाँ पर भी है कि कुछ नया नहीं, तो इनको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट 4r का मतलब डिवाइड टू z अपान डिवाइड x2 और माइनस का 12 ये डिवाइड टू z अपान डिवाइड x इंटू डिवाइड बाई और प्लस 9 यहाँ पे डिवाइड टू z अपान डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। इसको हमें कैपिटल D में चेंज करिएगा तो 4d² माइनस का 12d और d डैश प्लस का 9 और ये d डैश स्क्वायर इंटू में z और इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 4 और 4d m में रिप्लेस होगा, 4m² माइनस का 12m और प्लस का 9 और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो गया। तो 4m² माइनस का 12m प्लस 9, d रिप्लेस होगा m में, d डैश आपका 1 में रिप्लेस हुआ, इसे फिक्टर्स करना है। तो 4 नीम 36 और 9 4 13, तो 6 रंग 36, ये तो स्क्वायर बनना, 6 रंग 36। तो इम्प्लाइज दैट ये 4m² और प्लस 6m और माइनस का 6m 6 6 12 प्लस 9 और इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट ये यहाँ से 2, यहाँ से जो कॉमन होने वाला 2m कॉमन है, तो ये 2m माइनस का 3 हो गया, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन कर लो तो ये 2m माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट 2m माइनस 3 तो इसी के आगे देखते हैं यहाँ पे। तो हम फैक्टर्स कर रहे थे, तो ये 2m माइनस 3 हो गया, 2m माइनस 3 हो गया, 2m माइनस 3 इंटू में ये 2m और माइनस का 3 हो गया इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 3/2 और 3/2 ये रिपीटेड रूट्स हो गया, ठीक है ना, 3/2 और 3/2। रिपीटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय, हेंस complete solution, hence complete solution is z equal to f1
बाई प्लस एम वन की वैल्यू क्या है 3/2x एंड रिपीटेड है तो प्लस x इंटू F2 और ये बाई प्लस 3/2x। बस इस तरीके से क्वेश्चन ही कर लेंगे, ठीक है ना। इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं, अगर पावर्स हमारी 3 हो जाए 4 हो जाए तो उस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है कि डेवर क्यूब जेड अपान डेवर एक्स क्यूब और माइनस का 3 डेवर 3z अपान डेवर एक्स स्क्वायर डेवर बाई और फिर प्लस का 2 डेवर क्यूब जेड अपान डेवर एक्स और डेवर बाई 2 और इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में इसका और ले लेता हूँ कि डेवर 4z अपान डेवर एक्स 4 और माइनस डेवर 4z अपान डेवर बाई 4 और इक्वल टू 0। ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। चलिए इसको 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। यस, तो फॉर सोल्यूशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज तो यहाँ से डेवर क्यूब जेड अपान डेवर एक्स क्यूब और माइनस का 3 डेवर क्यूब जेड अपान डेवर एक्स 2 और ये डेवर बाई फिर प्लस का 2 डेवर क्यूब जेड अपान डेवर एक्स डेवर बाई 2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट इससे पहले क्या बताया था, इसको हम कैपिटल डी में रिप्लेस करेंगे तो ये डी क्यूब माइनस का 3 डी स्क्वायर और डी और प्लस का 2 डी डैश का क्यूब और इंटू में z इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एंड नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m क्यूब माइनस का 3 m स्क्वायर और प्लस 2 और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस का 2 इसमें वो सॉरी यहाँ पे क्यूब लिख दिया हमने, डी स्क्वायर ये डी और डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, तो यहाँ से 2m और आएगा 2m इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m कॉमन है तो ये m स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस का 2 और इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर माइनस 2 बन जाए 2 माइनस का 2m और माइनस का m प्लस का 2 और इक्वल टू 0 टू। इम्प्लाइज दैट m तो ये m माइनस 2 और ये m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएं, दिस इज इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0 1 एंड 2, ये इसके रूट्स आ गए 0 1 2, ठीक है ना। और इसमें हमें कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज z इक्वल टू f1 बाई प्लस 0x तो बाई f1 बाई रह जाएगा, फिर f2 ये बाई प्लस mx, m की वैल्यू 1 है तो x आ गया, प्लस f3 और यहाँ से बाई प्लस 2x हो गया। इट इज योर आंसर, ठीक। अब इसी में इसका सेकेंड पार्ट है, उसको देखिएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये इक्वेशन यहाँ पे दिया कि डेवर 4 क्या था, कहाँ गया, यस डेवर 4z अपान डेवर x4 और माइनस डेवर 4z अपान डेवर बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक यही है ना। इम्प्लाइज दैट इसको कैपिटल डी में तो डी की पावर 4 माइनस 1 इंटू जेड और इक्वल टू 0, ये डी डैश 4 वो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में होता है 1 डी डैश 4 जेड
डेवर बाई डी डैश में और डेवर अपॉन डेवर डी में, तो डी की पावर 4 माइनस डी डैश की पावर 4 जेड इक्वल टू 0. नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. So implies that, now write the auxiliary equation. Auxiliary equation. Auxiliary equation is m की पावर 4 और -1 इज इक्वल टू 0. ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया. d रिप्लेस्ड बाई m, d डैश रिप्लेस्ड बाई 1. m की पावर 4 -1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसके फैक्टर्स करेंगे m स्क्वायर -1 और ये m स्क्वायर प्लस 1 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू +-1 और +-i, ये वैल्यूज आ गई. तो इस पर हमें कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है. हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, hence complete solution is z इक्वल टू ये f1 बाई प्लस एक्स, फिर प्लस f2 बाई माइनस एक्स, प्लस f3 बाई प्लस आई एक्स एंड प्लस f4 और ये बाई माइनस आई एक्स. इट इज़ योर आंसर. ठीक है ना, ये इस तरीके से आंसर. थैंक यू क्लास.